अरे ये क्या, तू अभी तक 2 कौड़ी का ही काम कर रहा है? अरे मोयरा, तुम यहाँ? मोयरा, ये कौन है? अरे रवि, क्या बताऊं, मेरी फूटी किस्मत थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। इसने मेरा सारा अच्छा टाइम खराब किया है। और तुम्हें पता है, जब मैं इसके साथ थी ना, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहा करती थी। इसके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल फटीचर था। वैसे मोयरा सही हुआ, अगर ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाता तो तुम मेरी लाइफ में नहीं आती। सही हुआ ये तुम्हें छोड़ कर चला गया, मुझे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड जो मिल गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रवि, ये फटीचर अगर मेरी लाइफ से न जाता तो तुम कैसे आते, और तुम्हारे साथ मैं इतनी अच्छी लाइफ कैसे एंजॉय कर पाती। और तुम्हें पता ही ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और हम दोनों की शादी होने वाली 6 महीने में। और तुम्हें पता है, ये मेरे सारे खर्चे उठाता है, मुझे शॉपिंग कराता है, मुझे मूवी दिखाता है, मेरे को बिल्कुल खुश रखता है। और हम ना नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हनीमून के लिए। अरे बस करो, तुम दोनों ना तमीज में बात करो थोड़ा, बहुत बदतमीजी हो रही है। और तू तू तो मुझे जानता भी नहीं है, तू कैसे उल्टा बोल रहा है इतना? ओ, गरीब है ना, गरीब बन के रह। अब तू हमें सिखाएगा तमीज क्या होती है। और लगता है ये कपड़े भी ना कहीं से मांग के लाया होगा। तेरी तो औकात नहीं है ना ये कपड़े खरीदने की, क्योंकि अच्छा अब समझ में आया, जिसकी ये गाड़ी साफ करता है ना, उसी के कपड़े मांग के आया होगा। ओए, तू हमें तमीज सिखाएगा? तेरी इतनी औकात नहीं है, समझा? ये गाड़ी साफ करने का काम करता है ना, गाड़ी साफ कर। और वैसे भी तुम जैसे लोगों की ना कोई औकात नहीं होती है हम जैसे लोगों के सामने बोलने की। जो काम कर रहा है ना अपना वही काम कर, समझा तू? तुम दोनों से बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। और मोयरा, तुम जैसी पहले थी आज भी वैसी की वैसी हो। दूसरों को नीचा दिखाने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। पहले भी अपने पैसों को इतना ही घमंड करती थी, और आज भी। मुझे लगा था अब तक तो तुम बहुत बदल गई होगी, तुम्हारे व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया होगा, पर नहीं, मैं गलत था। आज देख लिया, वही जुबान है और वही सोच है तुम्हारी। दूसरों को नीचा दिखाना और उनका मजाक बनाना, यही काम है तुम्हारा। ओए ओ, चुप कर, समझा? मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी एक्स नहीं है, तो तू उसको समझाएगा। ये हक ना तू खो चुका है, समझा? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे ये सब सुन के बुरा लग रहा हूँ। बाकी छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ आए किस लिए हो? अच्छा, अब हम तुझे बताएं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? चल खैर, तुझे मैं बता ही दूं, हम ना यहाँ चौधरी इंडस्ट्रीज में आए हैं, और हमारी आज करोड़ों की मीटिंग है। और अगर हमारी ये डील फिक्स होगी ना, तो हम करोड़ों में खिलेंगे, करोड़ों में। खैर, ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ, रोडों पे घूमने वालों को मैं करोड़ों की बात बता रही हूँ। चले मोयरा, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो सर, ये आप क्या बोल रहे हो? अभी तो हमारी सर से मीटिंग भी नहीं हुई है। सर, मीटिंग कैसे कैंसिल हो सकती है? सर, आप एक काम कीजिए, आप ना सर का नंबर सेंड कीजिए, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ रवि? यार पता नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी। मैंने नंबर मांगा, बात करता हूँ सर से, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, एक सेकंड, हाँ नंबर भी आ गया, एक सेकंड। सर, आप? क्या हुआ, शौक लगा? अरे ज़्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जिस इंडस्ट्री में आए हो डील के लिए, उस चौधरी इंडस्ट्रीज का मालिक मैं ही हूँ। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी तुम्हारी है। सर प्लीज, सर आप अपनी पर्सनल लड़ाई के चक्कर में मीटिंग कैंसिल मत करना सर। अगर आपने मीटिंग कैंसिल कर दी ना सर, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर। बहुत पैसा लगाया सर हमने सर सब कुछ खराब हो जाएगा सर। मैं हाथ जोड़। अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जब से तुमने मुझे छोड़ा है ना, मैंने दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की है। तुम एक पनौती थी मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारे जाने के बाद मैं इतना सक्सेसफुल हुआ कि ऐसी एक नहीं 3 कंपनियाँ हैं मेरी। और हाँ, घमंड आज तक नहीं आया मुझ में, ना पहले था और ना आज। और रही बात तुम्हारी डील की, और तुम्हारी ये डील होगी, कैंसिल नहीं करूँगा मैं इसको, लेकिन आज नहीं कल आना, क्योंकि आज मुझे भी अपनी वाइफ को आज शॉपिंग करा के लानी है। अच्छा, अरे बस निकलो। क्यों दोस्तों, कोई हमारे साथ गलत करे, जरूरी तो नहीं बदले में हम भी उसके साथ गलत करें। तो मैंने इनके साथ सही किया है गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। यार रिधि, वो देख, उस कैब में तेरा पति है ना? हाँ रवि, तुम सही कह रहे हो, ये तो अजय है, पर ये कैब में क्या कर रहा है? यार रिधि, तू तो बोलती थी कि तेरा पति किसी कंपनी में मैनेजर है, और ये तो कैब चलाता है। हाँ, मुझे क्या पता रवि, घर से तो यही बोल के निकलते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यार रिधि, एक बात बता, अगर लोगों को पता चलेगा कि तेरा पति कैब ड्राइवर है तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ रवि, तुम सही कह रहे हो, पर मैं करूँ क्या? तेरे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, इसको डाइवोर्स देने का। अब तू इसको डाइवोर्स देगी, और डाइवोर्स देते के साथ ही हम दोनों शादी कर लेंगे।
इससे अच्छा मौका मैं फिर नहीं मिलेगा। हाँ रवि, ये सही मौका है इनको डाइवोर्स देने का। रिधि तू एक काम कर, अपने पति को कॉल कर, उससे पूछ वो कहाँ पे है। अब देखते हैं ये क्या बोलेगा। ठीक है। अरे रिधि का कॉल, ये क्यों फोन कर रही है? बात करके देखता हूँ। हाँ रिधि। हेलो अजय, कहाँ पे हो तुम? मैं तो अपने ऑफिस में हूँ बस। अच्छा ऑफिस में हो? मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। अभी? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती तुम यार, मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है अभी। हाँ तुम आओगी तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। अच्छा दिक्कत हो जाएगी, चलो ठीक है। आज तो बच गया मैं, वरना मेरी पोल खुल जाती आज और उसे सब पता चल जाता। मैं किसी कंपनी का मैनेजर नहीं, बल्कि मैं तो कैब चलाता हूँ। पोल खुल नहीं जाती, पोल खुल चुकी है। और क्या कह रहे थे तुम कि तुम ऑफिस में हो? यहाँ तुम कैब चला रहे हो और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर हो। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ जिसके साथ तुम घूम रही हो? ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि ये है कौन। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि तुम किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर हो। तो अब जब तुम्हें सच पता चल ही चुका है कि मैं एक कैब चलाता हूँ, तो अब तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ। मैंने हर जगह कोशिश करी नौकरी पाने की, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। और जहाँ मुझे नौकरी मिल भी रही थी वहाँ अच्छी तनख्वाह नहीं थी, कोई भी मुझे 10,000 से ऊपर की नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं था। अब तुम खुद बताओ, इतने से पैसे में कैसे मैं अपना घर का गुजारा करता, कैसे अपना घर चलाता? तो बस इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं कैब चलाऊँगा और इसी से मैं अपना घर का गुजारा कर रहे हैं हम। यार रिधि, तूने भी कैसे फटीचर से शादी करी है? ये कैब चलाकर तेरी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। तुझे लगता है ये कैब चलाकर तेरी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो तेरा रहन सहन है ना, ये इसको कभी पूरा नहीं कर पाएगा, वो भी कैब चलाकर। क्या बोला तुमने कि ये होते कौन है? तुम्हें पता भी ये है कौन? यही है मेरा नया बॉयफ्रेंड, और तुम्हें छोड़ने के बाद मैं इन्हीं के साथ रहूंगी और इन्हीं से ही शादी करूंगी। यार ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम बीवी हो मेरी, और मैं ये सब कर किस लिए रहा हूँ? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ इसलिए कि अपना घर का गुजारा कर सकूँ, तुम्हें खुश रख सकूँ, और तुम मुझे ही छोड़ने की बात कर रही हो। ओ हेलो, मुझे मत बताओ क्या ठीक है और क्या नहीं। चलाओ अपनी ये कैब, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। चलो रवि यहाँ से। रिधि, रिधि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे अजय, तुम यहाँ पे? अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो उस अमीर लड़के से शादी कर ली थी ना, जिसके पास बहुत पैसा था। फिर तुम यहाँ जॉब के लिए किस लिए? हाँ अजय, मैंने उस अमीर इंसान से शादी तो कर ली थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे यूज़ करके छोड़ देगा। और मेरे पास अब इतने भी पैसे नहीं है कि मैं 2 वक्त की रोटी भी खा सकूँ, इसलिए मैं यहाँ जॉब पे इंटरव्यू देने आई हूँ। दीदी तभी तो कहते हैं समय का कोई भरोसा नहीं होता, कब किस साइड पलट जाए। और देखो वही तुम्हारे साथ हुआ जो मेरे साथ हुआ था। तुमने उस टाइम मेरा बुरा वक्त देखकर मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं एक मामूली सा कैब ड्राइवर था और अपने कैब चला के अपना घर का गुजारा करता था। और तुम्हें तो अच्छे से पता था मैं कितनी मेहनत कर रहा था, और मैंने तुम्हें बोला भी था हम मेहनत करके एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस समय तुम्हें सिर्फ वो पैसे वाला इंसान दिखाई दे रहा था, ना कि मेरी मेहनत। लेकिन तुम शायद ये भूल गई कि इंसान अगर मेहनत करे तो ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सकता है जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। तो बस इसीलिए मैंने भी तुम्हारे जाने के बाद कोई पछतावा नहीं किया जैसे और लड़के करते हैं, बल्कि मैं मेहनत करता रहा और आज मैंने ये मुकाम हासिल किया। और जिसके पास पैसा होता है उसके पास लोग खुद रिश्ते बनाने आते हैं, और आज देखो तुम खुद चल के यहाँ नौकरी मांगने आई हो। हाँ जी, मैं मानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो प्लीज़। देखो रिधि, अब टाइम बदल चुका है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया था वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और अगर वास्तव में तुम्हारे पास टैलेंट है इस जॉब को पाने का, तो बिल्कुल ये जॉब मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। लाओ ज़रा तुम्हारी फाइल चेक कर लेता हूँ।
चलो अच्छा है, तुम कल से जॉब पे आ सकती हो। थैंक यू अजय। एक सेकंड, मैं तुम्हारा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं हूँ, तो तुम नाम लेके नहीं मुझे सर कह के बुलाओगे। आया समझ में? ठीक है सर। अब तुम जा सकती हो। तो दोस्तों क्या सोच रहे हो कि मैंने इसको माफ़ कर दिया और नौकरी भी दे दी? जरूरी नहीं होता जिसने हमारे साथ गलत किया है हम भी उसके साथ गलत करें, वरना उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आप में से कितने दोस्त मेरी इस बात से सहमत हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। मैडम ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। रीजनिंग? हाँ, क्यों? आप मैडम अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। डाउट क्लियर कर दोगे, लेकिन कैसे? मैम मैंने ना अभी जस्ट प्री के एग्जाम्स दिए हैं और बस मेरा मेंस बाकी रह गया है, बस वो भी क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। ओह नाइस। बाय द वे मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। जी मैम। कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो यस मैम। सर, एक्चुअली मैंने आपके रेस्टोरेंट से भी फूड ऑर्डर किया था और एक डिलीवरी बॉय आया था। हाँ, मुझे कुछ और भी फूड डिलीवर करना है, लेकिन हाँ आप उसी डिलीवरी बॉय को भेजना जो पहले आया था। लेकिन मैम अभी उसको आने में तो टाइम लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ओके, लेकिन आप उन्हीं को भेजना। ओके मैम। ओके। मैम आपका ऑर्डर। अरे तुम ऑर्डर वॉर्डर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तुम अंदर चलो। जी मैम। बाय द वे, तुम सचमुच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? जी मैम। यूपीएससी एस्पिरेंट हो? यस मैम। लेकिन तुम तो डिलीवरी बॉय का काम करते हो, फिर पढ़ाई कैसे करते हो? मैम मैं अपने काम के बीच में पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ही लेता हूँ। ऐसी मैम मुझे जब भी टाइम मिलता है तो अपनी बुक्स लेके चलता हूँ और जहाँ भी थोड़ी जगह होती है वहाँ बैठ के पढ़ाई कर लेता हूँ। अच्छा, तो फिर डिलीवरी बॉय के साथ साथ पढ़ाई करना, लेकिन तुम्हारा जॉब की टाइमिंग क्या है? मैम मैं 9 से 9 जॉब करता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, पीता हूँ, 10 बज जाते हैं। तो फिर सोते कब हो? मैम रात भर पढ़ाई करता हूँ, सुबह 6 से 9 सोता हूँ। सिर्फ 3 घंटे? 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है? मैम नींद तो पूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ सपने हैं, अगर वो अधूरे रह गए तो जी नहीं पाऊँगा। वो क्या है ना, ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। उनका सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ और देश की सेवा करूँ, बस उनका सपने को साकार कर सकूँ और देश की सेवा कर सकूँ, इसलिए रात दिन बस उन्हीं के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ। ओके मैम। मैम लगता है आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। तुम खाना वाना छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए मैम। देखो, एज एन ह्यूमन बीइंग मैं तुम्हारे टैलेंट को समझ सकती हूँ। यू हैव लॉट ऑफ स्किल्स, और मैं नहीं चाहती कि तुम ये डिलीवरी बॉय का काम करके अपने स्किल्स को ऐसे ही रियून कर दो। तो तुम ये नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दूँ? पर मैडम मैं ये नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ आपको तो पता ही है, इस नौकरी से मेरा पूरा घर चलता है। अगर ये नौकरी मैंने छोड़ दी तो मैं अपने गाँव में पैसे कैसे भिजवा पाऊंगा? आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो। एज एन ह्यूमन बीइंग तुम मेरे भाई की तरह यहाँ पर रह सकते हो। यहाँ पर मुझे बहुत काम होते हैं, तुम केयर टेकर की तरह रह लेना। और भी घर पर इतने काम होते हैं, तुम मेरा उसमें हाथ बढ़ा देना। और तुम तो जानते ही हो कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, काफ़ी चीज़ों में तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। और अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं यहाँ पर पढ़ाई कर सकूँगी तुम्हें देख कर, और तुम भी साथ में मेरे पढ़ाई कर लेना। हम लोग साथ में चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो तुम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सुनने में तो अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा बाय द वे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वहाँ पर सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये। ओके, तो मैं तुम्हें यहाँ पे 15,000 दूंगी। इज इट ओके फॉर यू? 15,000? हाँ मैडम 15,000 तो बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है, तुम आज ही ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कम।
जी पिताजी। हाँ, इस बार हम 15,000 रुपये भिजवा दिए हैं। वो क्या है ना, थोड़ा पैसा बच गया था। हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, बाकी भी पैसा भिजवाते रहेंगे हम। चलिए अभी हम रखते हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं पिताजी। प्रणाम। कौन है इतनी सुबह सुबह? कौन है इतनी सुबह सुबह गेट पर? अरे भैया, आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मीम साहब, वो मेरे को ना काम की जरूरत है। मैं काम मांगने आया हूँ। आपके घर में कोई भी छोटा मोटा काम हो वो मुझे दे दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। काम चाहिए था? तो भैया आप दोपहर में आते ना या शाम को आते? इतनी सुबह सुबह आप घर की बेल बजा रहे हो, कोई सो रहा होगा, ये तो पता होना चाहिए ना। मीम साहब, मैं आपका अखबार वाला हूँ, सुबह अखबार देने मैं ही आता हूँ। तो आज मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और काम मांगने में चला आया। मीम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे जो काम बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब आप न्यूज़पेपर वाले हो। देखो भैया, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। आप एक काम करो, आप किसी और से पूछ लो, उनको नीड होगी तो वो आपको रख लेंगे। मीम साहब, आप मुझे काम दे दीजिए, आप मुझे उसके बदले खाना दे दीजिएगा, पैसे मत दीजिएगा। आप जो काम बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरा काम फ्री में करोगे और तुम्हें उसके बदले पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। हाँ, मैं खाना खा लूंगा मेम साहब, आप मेरे को बस खाना दे दीजिएगा। तुम सच में यही चाहते हो? जी मेम साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मेरे को 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा, मेरा उसमें ही गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तुम आ जाओ। अरे वाह, तुम तो घर का सारा काम निपटा लिया। जी मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया, झाड़ू भी लगा दी, डस्टिंग भी कर दी और मेम साहब बर्तन भी धो दिए। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा करा। अब तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो। जी मेम साहब। अच्छा मेम साहब, चलता हूँ मैं। एक मिनट, तुम खाना खाने जा रहे हो? तुम्हें मैंने कहा ना तुम यहीं खा सकते हो खाना, तो तुम पैक क्यों कर रहे हो खाना? मेम साहब, ये खाना ना मैं अपनी छोटी बहन के लिए ले जा रहा हूँ जो घर पर है। वो क्या है ना मेम साहब, उसकी तबीयत खराब रहती है और डॉक्टर ने उसको दवाई खाने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम घर में एक वक्त का खाना बना के उसको खिला सके और उसको दवाई दे सके। इसलिए मैं लोगों के घर जाता हूँ और वहाँ छोटा मोटा काम करता हूँ और पैसे के बदले उनसे खाना ले लेता हूँ। अभी खाना मैं अपनी बहन को जाके खिलाऊंगा और जो दवाई डॉक्टर ने दी है वो दवाई उसको टाइम पे दे पाऊंगा मेम साहब, बस इसलिए खाना घर में ले जाऊँ। अच्छा, देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारा आने वाला कल मैं ज़रूर बदलूंगी। अब जब तुम्हारी बहन ठीक हो जाए ना, तो तुम उसे लेके यहाँ आ जाना। तुम्हारी बहन की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आप जैसे लोग हैं जिनके वजह से दुनिया चल पा रही है मेम साहब। आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा और जब मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना, मैं उसको आपके पास जरूर लेकर आऊंगा।